न्यायपालिका स्वतंत्र है। पवन खेड़ा की अरेस्ट रोक दी, टाइगर जिंदा, टाइगर जिंदा है। आप इसका बताइए सदस्यता कैसे हुई, रद्द कैसे हुई? शांत कराइए। आप बताइए सजा कैसे? शांत कराइए। आप बताइए। बौखलाहट नहीं, आप आपकी बौखलाहट कॉमेडी सब नारायण काछड़िया यही बता रहा हूँ, कॉमेडी भारत में सबसे बड़ा ड्रामा मत जोकर करिए। कौन है? हम आप सबको पता है। आप लोग ये ताली कौन बजाता है? आप देखिए, ये व्यक्तिगत बैठे हैं जुगनू सारे। ऐलान ये है, आओ सूरज को हटाया जाए, वही इनका हाल है। ये जुगनू क्या सूरज की तरह चमकेंगे? अरे मोदी जी है, अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया, हिला नहीं सकते। इटली वाले क्या बात है सर, क्या बात है सर। राहुल गांधी जी की बोलने की आदत है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या है कि वो सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं, उसके बाद सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल उनका ये है कि जैसे मोदी सरने वाला जो मुद्दा था, मोदी सरने वाला मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर पूछना चाहता हूं जो मोदी का। मैं नहीं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश भाटी के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने कांग्रेस और सपा प्रवक्ता दोनों से पूछा कि राहुल गांधी को जो हाई कोर्ट में सजा हुई है इस पर क्या कहेंगे, तो दोस्तों ये कांग्रेसी उल्टा ही जनता और सुप्रीम कोर्ट दोनों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देने वाला बोलने लगा। तभी गौरव भाटिया ने इन दोनों चाटुकार दलालों को मार मार के सुकता दिया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। न्यायपालिका स्वतंत्र है। पवन खेड़ा की अरेस्ट रोक दी, टाइगर जिंदा, टाइगर जिंदा है। आप इसका बताइए सदस्यता कैसे हुई, रद्द कैसे हुई? शांत कराइए। आप बताइए सजा कैसे? शांत कराइए। आप बताइए। बौखलाहट नहीं, आप आपकी बौखलाहट कॉमेडी सब नारायण काछड़िया यही बता रहा हूँ, कॉमेडी भारत में सबसे बड़ा ड्रामा मत जोकर करिए। कौन है? हम आप सबको पता है। आप लोग ये ताली कौन बजाता है? आप देखिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। शांत। मैं भी किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा। मैं किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा। मैं भी नहीं कहना। ठीक कहा है, ये मेरे संस्कार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो ये लोग बिखर गए हैं जी। अन्य मुद्दों पर इनका क्या रहेगा? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे। भाटी जी एक बात जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यूसीसी के मुद्दे पर तो आप बिखर गए हैं। कई पार्टियों ने सरकार का समर्थन करा है और बोला कि हम यूसीसी के साथ हैं। सरकार का नहीं, यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन बाकी मुद्दों पर कैसे होगा? आपका नेता कौन होगा? ये सब सवाल खड़े होंगे। पब्लिक जानना चाहती है ये सवाल। पहली बात तो यूसीसी पे विपक्ष बिल्कुल नहीं बिखरा है। पूरे विपक्ष की एक ही बात है कि पहले आप ड्राफ्ट लेके आएं, ये बताएं कि कौन कौन से कानूनों में बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से कानून देखे। और मैं एक गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ है। ये केवल धार्मिक बहस शुरू करना चाहते हैं देश में, इसलिए अच्छा बात नहीं है। इस तरह के सिगुफे छोड़ते हैं। मैं आपको आज की घटना बताता हूं। आज वीडियो चल रही है, कल की घटना है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। मेन मीडिया दिखाता नहीं इस तरह की खबरों को। एक ये जो है पुणे में पब्लिक स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ईसाई, बजरंग दल के लड़के उस स्कूल में घुस गए। पर खबर पूरी पड़ी है, हमने खबर कल दिखाई है। वहाँ पर लड़कियों के टॉयलेट के अंदर कैमरा लगा हुआ था। भी था जी। सुनो वो मामला है, अमीश जी, वो मामला अलग है। वो मामला ये आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? भाटिया साहब से हैं, एक श्रीवास्तव साहब से हैं। जी। क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए आपने पवार साहब को करीब लाया है? और दूसरा श्रीवास्तव साहब से मैं ये समझना चाहता हूं कि अजित पवार साहब की कौन सी योग्यता है जो आपको नहीं दिखी और भाजपा को दिख गई? जी अच्छा सवाल है। और मैं बता दूं ये जर्नलिस्ट ही हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हमारे साथ। ओके, अजीत पवार में आपको जो काबिलियत नहीं दिखी वो बीजेपी को कैसी दिखी? एक अच्छा सवाल है, जवाब। देखिए बीजेपी को काबिलियत क्या दिखी है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 3 या 4 सीटें ही जीत पा रही है। और उनको ये बात मालूम है कि अगर महाराष्ट्र में उनको बहुमत नहीं मिला तो आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको सरकार बनाना कठिन होगा। ये उनको ऐसा लगा कि आदरणीय अजीत पवार साहब, कंट्रोल करना तो समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं है। तो क्या देखा, वही तो मैं बता रहा हूं कि आदरणीय अजीत पवार के बारे में उनकी राय यह है कि अगर अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ काम करेंगे तो शायद वहां पर हम लोग चुनाव जीत के आ सकें। चल झूठ। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं कि अभी तो 3-4 सीटें जीतने की भी संभावना थी, लेकिन उनके इस करने के बाद अब महाराष्ट्र की 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं अमीश जी। अच्छा, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और आपको लगता है जो आपके विधायक गए हैं और सांसद जो गए हैं वो हारने के लिए गए हैं वहां पर? निश्चित रूप से, सारे के सारे निश्चित रूप से। जिसके साथ जनता होती है ना, इस मंच से कहता हूं 303 से ज्यादा सीटें आएंगी।
भाजपा की और एनडीए की 400 प्लस इनसे 301 तो अभी है, दो तो अभी कम जनता ने कर दी इसी 5 साल में। यही पीड़ा है। ये सारे मिलके भी मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। अभी ये 303 नहीं है, प्रवक्ता खड़ा, अभी ये 301 है। और मैं आपको बताऊं, अभी गौरव भाई 303 नहीं है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, देखिए एक शेर अर्ज कर देता हूं। शेर अर्ज कर दीजिए, शेर अर्ज है, शेर अर्ज है। हाँ शेर अर्ज कर दीजिए। अगर आप शेर है तो बता दीजिए ना। नहीं भैया, कर रहे हैं, मैं तो वो शेर इंसान अर्ज हूँ, कर रहे हैं। मैं तो इंसान हूँ, ये नहीं बताऊंगा गधा कौन है, लोग बुरा अरे वो तो मान जनता को जाएंगे। दिख रहा है। ठीक है, जो 9 साल का जवाब नहीं दे पाया, अब शेर अर्ज अपने आप को लॉयर बोलते हैं और जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा बोल तो दीजिए। देखिए, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए, वही इनका हाल है। ये जुगनू क्या सूरज की तरह चमकेंगे? अरे मोदी जी हैं, अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया, हिला नहीं सकते। इटली वाले ठीक बता है। रहे। नरेंद्र मोदी ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने सदन में बोला था, एक अकेला सब पे भारी है। क्या आपको लगता है 24 की तैयारी है और बीजेपी कहती है कि बैंड, देखिए जो बैंड बजाएंगे हम विपक्ष का और बारात निकलेगी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जीत की। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे एक अकेला सब पर भारी, ये भाषा अहंकारी की है। और अहंकार तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही, अहंकारी, हिटलरशाही जब नहीं चली है तो फिर मोदी जी की भी नहीं चलेगी। जी क्या बोला तूने? जी ये देश की जनता मांग रही है अमित जी, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब ये मांग करती है तो बीजेपी हो जाती है लेकिन जनता एक और कह रही है, अब नहीं चलेगी परिवारवाद की दुकान। अरे परिवारवाद तो पूरे देश की जनता परिवार है। हमारा परिवार गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान है। और इनका परिवार कौन है? ठीक है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों किसी का सवाल है तो बोले। गरीबों के आवाज को दबाना चाहते हैं। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हमारी बहन बेटी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस आएगी। बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है तो पुलिस का इंतजार करेंगे क्या हम लोग? पुणे के वाले लेकिन कानून का नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कानून का तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। राजकुमार भाटी जवाब। अगर ये बात आपने कहा वो जिम्मेदार प्रिंसिपल थे तो उनकी जिम्मेदारी थी ना बाथरूम को चेक करना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर ये बात किसी और ने कही होती, किसी और ने, तो ये उसे देशद्रोही ठहरा देते। जिस व्यक्ति को इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है, पुलिस और फौज पर विश्वास नहीं है, वो इस देश का सच्चा नागरिक नहीं है, वो देशद्रोही है। आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सवाल किसके पास है? राहुल गांधी जी की बोलने की आदत है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या है कि वो सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं, उसके बाद सवाल क्या है? सवाल उनका ये है कि जैसे मोदी सरनेम वाला जो मुद्दा था, मोदी सरनेम वाला मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर पूछना चाहता हूं, जब मोदी का सरनेम वाला मुद्दा बोला गया था उस पर। अच्छा बिल्कुल, वो कह रहे हैं वो मतलब उन्होंने वो बात क्यों बोली? अगर उन्होंने बोल दी तो फिर देखिए आपकी गलती नहीं है भाई साहब। आप जब व्हाट्सएप में कटी हुई क्लिप देखते हैं ना, उनमें आगे जो नीरव मोदी बोला था, ये जो आगे नाम जो थे वो आपने सुने नहीं। और मैं आपकी गलती नहीं मानता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप हमको सिखा रिया है।